Hello, welcome student. Today we are going to discuss about reactivity towards halogen, metals and allotropy, right? चलो start करते हैं. रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन ग्रुप आप लोग को पता ही है, राइट? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड तो चलो देखते हैं. नाउ ग्रुप 16 एलिमेंट्स, अगर ग्रुप 16 एलिमेंट्स रिएक्ट करेंगे हैलोजन के साथ तो हमें कैसे प्रोडक्ट मिलेंगे. नाउ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 रिएक्ट्स विद हैलोजेंस to give a large number of halides of the types EX6, EX4, EX2, where E is S, SETE. ठीक है, तो अभी यहाँ पे E क्या है, आपका एलिमेंट्स है, राइट? और X क्या है, हेलोजन है. ठीक है, तो आप E की जगह पे सल्फर ले सकते हो, राइट? और हेलोजन कोई भी ले सकते हो. फॉर एग्जाम्पल फ्लोरीन ले लिया आपने, तो आपका EX6 की जगह पे आप SF6 भी लिख सकते हो, राइट? F फॉर सल्फर, F फॉर फ्लोरीन. ठीक है, तो SF6 भी लिख सकते हो, राइट? तो इसी तरह से आपको ये याद रखना है, ठीक है, कि जब आपका कोई भी एलिमेंट्स ग्रुप 16 का रिएक्ट करेगा हेलोजन के साथ में, तो आपका क्या, कौन सा फॉर्म में तीन टाइप के हैलाइड्स मिलेंगे आपको, EX6, EX4 और EX2. ओके, नाउ हेक्साहलाइड्स यानी कि EX6 वाला जो था, राइट? तो जैसे कि हमने देखा था हेक्साहलाइड्स में SF6, राइट, HCF6 और एंड TF6. ठीक है, तो ये तीन पॉसिबिलिटीज है. आर द फॉर्म्ड बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन एंड दे आर कलरलेस गैस. ठीक है, तो ये कैसे, जो भी गैस फॉर्म होंगे वो कलरलेस होंगे. एंड दे हैव sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है यहाँ पे, यानी कि d ऑर्बिटल्स भी यहाँ पे एंगेज हो रहे, राइट? एंड पोजेस octahedral structure and SF6 is exceptionally stable halide for steric reason. समझ में आप लोगों को क्या बोला इन्होंने, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर फॉर्म करता है और ये क्या है, एक्सेप्शनली स्टेबल है, राइट? अभी स्टेबिलिटी कैसे डिक्रीज होती है वो देखो. द स्टेबिलिटी ऑफ हैलाइड्स डिक्रीजेस इन द ऑर्डर फ्लोराइड्स, राइट, देन क्लोराइड एंड देन ब्रोमाइड फॉलोड बाय आयोडाइड. ठीक है, तो इससे हमें क्या समझ में आया कि जो फ्लोराइड है उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है और आयोडाइड की सबसे कम है. तो जो आयोडाइड है उसका क्या है, सबसे कम है स्टेबिलिटी, और फ्लोराइड का सबसे ज्यादा है. ठीक है, नाउ टेट्राहैलाइड्स SF4, ACF4, TEF4 एंड TeCl4. ठीक है, तो ये चार पॉसिबिलिटीज है टेट्राहैलाइड्स के, राइट? और ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन दिखा रहा है, इट हैव sp3 हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है, यहाँ पे d ऑर्बिटल्स आपके नहीं आ रहे, तो सिर्फ sp3 ऑर्बिटाइज करेंगे, राइट? एंड दस ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री with one equatorial position occupied by a lone pair. ठीक है, समझ में आप लोगों को क्या, कि अब ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो ऑब्वियसली ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ही दिखाएगा ज्योमेट्री उसका, राइट? लेकिन उसके साथ हमें क्या मेंशन करना है, with one equatorial position occupied by a lone pair. ठीक है, यानी कि सेंटर में आपको क्या मिलेगा, लोन पेयर यहाँ पे देखने मिलेगा. अंडरस्टूड? Now dihalides SeCl2, SeCl2, SCl2 and TeCl2. तो ये तीन पॉसिबिलिटीज हैं एंड अगेन दे हैव sp3 हाइब्रिडाइजेशन एंड दस पोजेस टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर. ठीक है, यहाँ पे याद रखो ट्राइगोनल नहीं है, सिर्फ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, राइट? विथ टू इक्वेटोरियल पोजीशंस ऑक्यूपाइड बाय लोन पेयर. ठीक है, आपने देखा था टेट्राहेलाइड में क्या था, वहां पे आपको एक ही इक्वेटोरियल पोजीशन पे लोन पेयर था, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि दो इक्वेटोरियल पोजीशन में आपको लोन पेयर दिखेगा, राइट? नाउ मोनोहेलाइड्स आर डायमेरिक इन नेचर. ठीक है, तो डायहालाइड तक देख लिया, मोनोहेलाइड मीन सिंगल हेलाइड. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, डायमेरिक इन नेचर क्यों बोला है, अभी एग्जाम्पल देखोगे समझ में आएगा. फॉर एग्जाम्पल S2F2, S2Cl2, Se2Cl2, SeBr2. ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये डायमेरिक क्यों है,
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दो एलिमेंट्स आपको चाहिए ही चाहिए, ओके, ताकि वो आपका कोई भी हैलाइड फॉर्म कर सके, इसीलिए। ओके, नाउ दीज डायमेरिक हैलाइड्स अंडरगो डिसप्रोपोर्शनेशन, मतलब क्या? अभी आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है नीचे देखो, 2 moles ऑफ Ac2Cl2 विल गिव यू AcCl4 प्लस 3Ac। ठीक है, समझ में आप लोगों को क्या कि अगर ये जो हलाइड है आपका, ठीक है, तो अगर आप इसको फर्दर आप कोई भी कंडीशन सप्लाई करते हो, ठीक है, या प्रोवाइड करते हो, तो क्या करेगा? डिसप्रोपोर्शन हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा? डीकम्पोज हो सकता है वो इजीली। अंडरस्टूड? यानी कि स्टेबिलिटी इसकी क्या रहेगी? कम रहेगी। अंडरस्टूड? वो लीस्ट स्टेबल रहेगा। नाउ ग्रुप 17 एलिमेंट्स, ठीक है। नाउ आपको पता है ग्रुप 17 में क्या क्या है? सब हेलोजेंस है अगेन, राइट? सो हेलोजेंस ग्रुप 17 एलिमेंट्स। तो अभी हेलोजन को हेलोजन के साथ में क्या करना है? रिएक्ट करना है, ठीक है। Now, halogen combines amongst themselves to form a number of compounds known as interhalogen compounds। ठीक है, समझ में आप लोगों को? जब दो हेलोजन एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे या कंपाउंड फॉर्म करेंगे, तो उस कंपाउंड्स को हम क्या बोलेंगे? इंटरहेलोजन कंपाउंड्स, राइट? फॉर एग्जांपल, दीज आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स: एक्स एक्स डैश, एक्स एक्स डैश 3, यानी कि आपका जो फर्स्ट वाला एक्स है ना, वो क्या है? एलिमेंट है, राइट? यानी कि ग्रुप 17 का एलिमेंट। और जो दूसरा है डैश वाला, वो क्या है? आपका हेलोजन को बिलोंग करेगा। ओके, अंडरस्टूड? है दोनों ही हेलोजन, बट एज पर फॉर्मूला द फर्स्ट वन इज योर एलिमेंट एंड सेकेंड वन इज योर हेलोजन, क्योंकि हम हेलोजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, राइट? आया समझ में? तो एक्स एक्स डैश 3, एक्स डैश 5 एंड एक्स डैश 7। तो आपके पास ये चार पॉसिबिलिटीज आपको देखने मिलेंगी जब ग्रुप 17 के साथ हैलाइड क्या करेगा? फॉर्म होगा, ठीक है। Now, where X is the halogen atom with larger size and X dash is the halogen atom with the smaller size, ठीक है। अब दोनों ही हेलोजन है, तो अभी लार्जर साइज स्मॉलर साइज कैसे आप डिसाइड करोगे? जो आपका नॉर्मल एक्स है यानी कि एलिमेंट है, वो लार्जर साइज में रहेगा, और आपका जो हेलोजन पार्ट है, राइट, वो स्मॉलर साइज में रहेगा। ठीक है, समझ में आप लोगों को? याद रखना है। नाउ ग्रुप 18 एलिमेंट्स, ठीक है। नाउ ग्रुप 18 एलिमेंट्स, आपको पता है नोबल गैस है, आर केमिकली इनर्ट। क्रिप्टन एंड xenon however react directly with the fluorine to give their fluorides। ठीक है, क्या बोला इन्होंने यहाँ पे कि ये जो आपका क्रिप्टन और जेनोन है डायरेक्टली फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा और आपको डायरेक्टली क्या मिलेगा? फ्लोराइड्स मिलेगा। फॉर एग्जांपल, xenon प्लस फ्लोरीन विल गिव्स यू एट the condition of 1 atmosphere and 673 Kelvin, it will give you HCF2। ठीक है, ये क्या है? आपका फ्लोराइड है, जेनोन फ्लोराइड, राइट, जो कि सॉलिड स्टेट में रहेगा, और आप देखोगे रिएक्टेंट आपका गैसियस स्टेट में। नाउ जेनोन फ्लोराइड्स HCF2, HCF4 एंड HCF6। तो ये तीन पॉसिबिलिटीज है, और ये तीनों क्या है? क्रिस्टलाइन है। दे आर crystalline and colorless which sublime readily at 298 Kelvin and they are powerful fluorinating agents। ठीक है, तो फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स भी है बहुत पावरफुल। ओके, तो मतलब फ्लोरिनेशन के लिए यूज करेंगे इसे हम। नाउ रिएक्टिविटी टूवर्ड्स मेटल, ठीक है। आई होप आप लोगों को रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हैलोजन समझ में आ गया होगा। तो कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। नाउ रिएक्टिविटी टूवर्ड्स मेटल्स, ठीक है, जब वो आपके तीनों ग्रुप के एलिमेंट्स जब मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होता है वो देखेंगे, राइट। नाउ ग्रुप 16 एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 रिएक्ट विद मेटल्स टू फॉर्म करस्पॉन्डिंग कंपाउंड। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल है। मेटल के साथ कुछ भी एलिमेंट्स रिएक्ट करेगा तो करस्पॉन्डिंग कंपाउंड, मतलब स्पेशली ऐसा हम बोल नहीं सकते कि हालाइड ही बनेगा वगैरह। ठीक है, तो जो भी रिएक्ट करेगा अकॉर्डिंगली आपको प्रोडक्ट मिलेगा। अंडरस्टूड? फॉर एग्जाम्पल, अगर एल्यूमिनियम आपका ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कर रहा है तो ऑक्सीडाइज होकर क्या होगा? वो कंपाउंड फॉर्म करेगा 2Al2O3। ठीक है, कॉपर कर रहा है सल्फर के साथ तो कॉपर सल्फाइड, मैग्नीशियम सेलेनियम के साथ कर रहा है तो मैग्नीशियम सेलेनाइड बनेगा। अंडरस्टूड? तो ऐसे तीन एग्जाम्पल आप दे सकते हो, बहुत ही सिंपल है। नाउ ग्रुप 17 एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17 दैट मीन हैलोजेंस रिएक्ट विद मेटल्स instantly to give metal halides।
ठीक है। तो अभी क्या है, जब वो मेटल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो अभी हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि हमें मेटल हैलाइड ही मिलेगा। ओके, सो फॉर एग्जांपल सोडियम प्लस क्लोरीन विल गिव यू सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम प्लस ब्रोमीन विल गिव यू मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, तो ये हमें फिक्स है कि आपका ये हेलोजन के साथ रिएक्ट होगा तो आपको यही मिलने वाला है। अंडरस्टूड। तो अभी इसका देखते हैं कि हालाइट्स कैसे, इसमें उसका रिएक्टिविटी कैसी है। ओके, नाउ आयोनिक कैरेक्टर ऑफ हाइलाइट्स डिक्रीजेस इन द ऑर्डर। अब ये आयोनिक कैरेक्टर मतलब क्या, कितना वो फॉर्म कर सकता है हाइलाइट्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, एमएफ लिखा है, यानी कि आपका जो भी आपका मेटल है वो जब फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो उसका आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है। यस, यानी कि वो क्या करेगा, ज्यादा फॉर्म कर पाएगा। ओके, एम एफ विल ग्रेटर देन एम सी एल, विल ग्रेटर देन एम बी आर एंड ग्रेटर देन एम आई। ठीक है, तो सबसे कम क्या है आपका आयोडीन के साथ रिएक्ट हो सकता है मेटल। ओके, नाउ वेयर एम इज ए मोनोवेलेंट मेटल, आप देख सकते हो मोनोवेलेंट है। ठीक है, कहीं पे भी MF2 MFCl2 ऐसा कहीं लिखा नहीं है हमने। ठीक है, now the metal halides having metals in their higher oxidation states are more covalent than the ones having metals in the lower oxidation state। ठीक है, अब इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है कि जब आपका मेटल हैलाइड्स हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा, ठीक है, तो उसमें मोर कोवेलेंट मतलब ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड होगा, राइट। तो वो क्या होगा, वो रिएक्ट करेगा किसके साथ में, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले मेटल के साथ में। फॉर एग्जांपल टिन क्लोराइड है, लेड क्लोराइड, हाँ, एंटीमोनी क्लोराइड, यूरेनियम फ्लोराइड। ठीक है, ये सारे आपके प्रोडक्ट आर मोर कोवेलेंट देन tin chloride, lead chloride, antimony trichloride and यूरेनियम टेट्राफ्लोराइड। ठीक है, आए समझ में आप लोगों को। तो आप देख सकते हो कि आपका जो हेलोजन पार्ट है, राइट, उसमें आपका कितना ऐड हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड है ये, ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर। अंडरस्टूड। नाउ ग्रुप 18 एलिमेंट्स नोबल गैसेस डू नॉट डायरेक्टली रिएक्ट विद मेटल्स। समझ में आप लोगों को, नोबल गैस कभी भी डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करता मेटल्स के साथ। अंडरस्टूड। नाउ एलोट्रोपी। ठीक है, एलोट्रोपी हम लोग ऑलरेडी लास्ट ईयर एलोट्रोप्स पढ़ चुके 11th में, राइट। फिर भी चलो एक विद रिस्पेक्ट टू ग्रुप 16 17 एंड 18 एलिमेंट्स के हम लोग को पढ़ना है। नाउ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 एग्जिबिट एलोट्रोपी, यानी कि ग्रुप 16 के जो भी एलिमेंट्स है वो एलोट्रोपी का जो फंक्शन है वो दिखा सकते हैं, राइट। नाउ ऑक्सीजन हैज टू एलोट्रोप्स O2 एंड O3। ठीक है, फॉर एग्जांपल सबसे पहले ये एलिमेंट है ऑक्सीजन, वो आपको क्या एलोट्रोप्स दिखा रहा है, ऑक्सीजन एंड ओजोन, राइट। नाउ सल्फर एग्जिस्ट इन नंबर ऑफ एलोट्रोपिक फॉर्म्स। ठीक है, एंड रोम्बिक एंड मोनोक्लोनिक सल्फर आर द इंपॉर्टेंट एलोट्रोप्स ऑफ सल्फर। समझ में आया, सल्फर का भी दो एग्जांपल दे दिया हमने, रोम्बिक और मोनोक्लोनिक सल्फर। ठीक है, एंड बोथ आर नॉन मेटेलिक, दोनों भी क्या है, नॉन मेटेलिक है, राइट। सेलेनियम एग्जिस्ट इन टू एलोट्रोपिक फॉर्म्स, रेड एंड ग्रे। तो जो आपका रेड वाला रहेगा वो क्या है, नॉन मेटेलिक है, और जो ग्रे है वो मेटेलिक है। नाउ टेल्यूरियम एग्जिस्ट इन टू एलोट्रोपिक फॉर्म्स, क्रिस्टलाइन एंड एमरफस। ठीक है, टेल्यूरियम क्या है आपका, एलिमेंट ग्रुप 16 का है, लास्ट वाला, राइट। तो उन्होंने क्या बताया है कि दो एलोट्रोपिक फॉर्म में है, आपका क्रिस्टलाइन में भी और एमरफस में भी, राइट। नाउ व्हाट अबाउट पोलोनियम, पोलोनियम रिवील्स टू एलोट्रोपिक फॉर्म्स दैट इज अल्फा एंड बीटा। ठीक है, तो ये अल्फा आपको पता है अल्फा बीटा ये सब पोजीशंस के ऊपर डिपेंड रहता है, राइट। तो ये दोनों भी मेटेलिक है। नाउ एलोट्रोप्स ऑफ सल्फर। ठीक है, now, sulfur exhibits numerous allotropic forms. However, rhombic sulfur, that is alpha sulfur, and monoclonic sulfur, that is beta sulfur, are the most important allotropes of sulfur. समझ में आया, ये दोनों क्या है, बहुत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके क्या है, एलोट्रोप्स है सल्फर के। बाकी भी और भी है एलोट्रोप्स, बट ये दोनों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अभी आपके लिए क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ भी सकता है।
नाउ विच फॉर्म ऑफ सल्फर शोज पैरामैग्नेटिक बिहेवियर? तो इसका आंसर क्या है? इन वेपर स्टेट सल्फर पार्टली एग्जिस्ट एज s2 molecule which has two unpaired electrons in the anti-bonding pi. अब आप यहाँ पे आप देख सकते हो पाई के ऊपर एस्ट्रिक भी लिखा है, ठीक है। तो ये क्या है? एंटी बॉन्डिंग, यानी कि ऊपर के साइड में हमने देखा था लास्ट ईयर, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। तो बॉन्डिंग नीचे साइड में है लोअर एनर्जी में, एंटी बॉन्डिंग हायर एनर्जी में। तो ये क्या है आपका? हायर एनर्जी में क्या है आपका? अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, ओके। ऑर्बिटल्स लाइक O2 and hence it exhibits paramagnetism। समझ में आया आपको? आई होप याद आ गया होगा। ऊपर एंटी बॉन्डिंग में हायर एनर्जी लेवल में क्या है आपका? अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, वो भी दो दो, तो ऑब्वियसली वो पैरामैग्नेटिज्म शो करेगा। अंडरस्टूड? समझ में आया? ओके, हैव अ नाइस डे, स्टडी वेल एंड यू हैव टू गिव द टेस्ट, ओके। थैंक यू सो मच।